आरएल अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 के एमसीक्यूज़, जो कि यूपी पीसीएसजे में नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य वाली एक वयस्क महिला के गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए जिसका निम्नलिखित में से सहमति अनिवार्य है। इसके ऑप्शन है केवल संबंधित महिला, महिला और अजन्मे के पिता, महिला, उसके माता पिता और अजन्मे के पिता, महिला और उसके ससुराल वाले। इसका आंसर है ए, केवल संबंधित महिला। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही यानी 20 सप्ताह के भीतर में है तो चिकित्सा के लिए गर्भावस्था की समाप्ति। ऑप्शन है, एक डॉक्टर की राय ज़रूरी है, 2 डॉक्टरों की राय ज़रूरी है, 2 से अधिक डॉक्टर वाले मेडिकल बोर्ड की राय ज़रूरी है, या स्थानीय सिविल कोर्ट से अनुमति आवश्यक है। इसका आंसर है एक डॉक्टर की राय ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह तक का है तो चिकित्सा के लिए गर्भावस्था की समाप्ति। ऑप्शन है, एक डॉक्टर की राय ज़रूरी है, 2 डॉक्टरों की राय ज़रूरी है, 2 से अधिक डॉक्टरों वाले मेडिकल बोर्ड की राय ज़रूरी है, स्थानीय सिविल कोर्ट से अनुमति आवश्यक है। इसका आंसर है बी, 2 डॉक्टरों की राय ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, इस बारे में जानकारी कि क्या एक विशिष्ट महिला ने गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन किया है अतीत में एक अस्पताल में प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है, अस्पताल का दौरा करके और अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच करके, वर्तमान पति द्वारा अस्पताल में एक आरटीआई दाखिल करके, ससुराल वालों के परिवार से आवेदन जमा करके और आवश्यक शुल्क का भुगतान करके अस्पताल कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है। इसका आंसर है डी, कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का कौन सा क्रमांक है। क्रमांक 30, क्रमांक 33, क्रमांक 34 या क्रमांक 32। इसका आंसर है क्रमांक 34। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में कुल कितनी धाराएं हैं। 5, 8, 7 या 6। इसका आंसर है 8, कुल 8 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब पारित हुआ। ऑप्शन है, 10 अगस्त 1971 को, 15 अगस्त 1971 को, 11 अगस्त 1971 को या 10 अगस्त 1972 को। इसका आंसर है 10 अगस्त 1971। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन है, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत या कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ। ऑप्शन है, 10 अगस्त 1971 से, 31 अक्टूबर 2019 से, 11 अगस्त 1971 से या 10 अगस्त 1972 से। इसका आंसर है बी, 31 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 2D में, धारा 2A में, धारा 2B में या धारा 2E में। इसका आंसर है धारा 2D। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का बेयर एक्ट डिगलॉट एडिशन में PDF फॉर्मेट में अपलोड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस में जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं
उन सब्जेक्ट के MCQs की बुक बनाई गई है जिसमें 600 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा इन नए सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ भी बनाई गई है जो 5 जनवरी से आपको मिल सकेगी। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे और यह 10 टेस्ट की सीरीज़ होगी। चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में गर्भ का समापन परिभाषित है धारा 2D में, धारा 2A, धारा 2B या धारा 2E। इसका आंसर है धारा 2E। अगला प्रश्न है, यदि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी गर्भ का समापन इस अधिनियम के अनुसार करता है तो वह अपराधी नहीं होगा। कौन सी धारा में है? धारा 5, धारा 2, धारा 3 या धारा 4? इसका आंसर है धारा 3। अगला प्रश्न है, यदि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी गर्भ का समापन धारा 3 के अनुसार करता है तो वह दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता 1860, गर्भ का समापन अधिनियम 1971, उपरोक्त A व B अथवा किसी में नहीं। इसका आंसर है D, किसी में नहीं। अगला प्रश्न है, स्त्री की निजता का संरक्षण गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है धारा 2D, धारा 5A, धारा 2B, धारा 5E। इसका आंसर है धारा 5A। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में स्त्री की निजता का संरक्षण की धारा की गई है प्रतिस्थापित, अंतःस्थापित अधिनियम के पारित होने से या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है अंतःस्थापित। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त A एवं B अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है A, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त A एवं B, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान पर गर्भ का समापन करने पर दंडनीय होगा। साधारण कारावास से, कठोर कारावास से, साधारण या कठोर कारावास से, किसी दंड से दंडनीय नहीं। इसका आंसर है कठोर कारावास से। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान पर गर्भ का समापन करने पर दंडनीय होगा। कम से कम 2 वर्ष से कठोर कारावास, कम से कम 2 वर्ष साधारण कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2 से 5 वर्ष तक का कारावास। इसका आंसर है कम से कम 2 वर्ष से कठोर कारावास। अगला प्रश्न है, गर्भ का समापन प्रक्रिया से अभिप्रेत है चिकित्सीय पद्धति, शल्य चिकित्सीय पद्धति, उपरोक्त A या B, किसी भी पद्धति के द्वारा गर्भ का समापन। इसका उत्तर है उपरोक्त A एवं B, यानी चिकित्सीय पद्धति या शल्य चिकित्सा पद्धति, किसी से भी। अगला प्रश्न है, गर्भ का समापन किस अधिनियम के द्वारा वैध ठहराया गया है? गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, उपरोक्त दोनों, किसी भी अधिनियम के द्वारा नहीं। इसका आंसर है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न है, गर्भ का समापन किया जा सकता है
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के उपबंधों के अनुसार सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल के द्वारा किसी भी चिकित्सक के द्वारा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसका आंसर है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के उपबंधों के अनुसार। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है 20 सप्ताह, 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, जो भी डॉक्टर को उचित लगे। इसका आंसर है ए 20 सप्ताह। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय बोर्ड में नहीं होगा स्त्री रोग विज्ञानी, बाल रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी या पराश्रव्य विज्ञानी, एक सीनियर नर्स जो स्त्री रोग विज्ञानी की सहायक होगी। इसका आंसर है एक सीनियर नर्स जो स्त्री रोग विज्ञानी की सहायक होगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय बोर्ड में होगा स्त्री रोग विज्ञानी, बाल रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी या पराश्रव्य विज्ञानी या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी।